हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 से। और जो टॉपिक लिया है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल। आज हम रूट ऑफ 10x का आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करना सिखाएंगे। वैसे रूट ऑफ 10x को सिंपल डिफरेंशिएट भी किया जा सकता है, लेकिन हम जिस मेथड को यूज करने वाले हैं वो है फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसकी दो और नाम भी है, एब इनिशियो मेथड या डेल्टा मेथड। ठीक है, नाम कोई सा भी हो, तरीका देखिए। तो आपको क्वेश्चन में एफ एक्स हमेशा मौजूद होगा और आपको रिक्वायरमेंट किस चीज का है? आपको रिक्वायरमेंट है एफ एक्स प्लस एच का। तो एफ एक्स प्लस एच कैसे निकालो कि जहां जहां क्वेश्चन में आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहां एक एच और ऐड कर दो। कैसे देखो, तो अंडर रूट ऑफ 10 एक्स प्लस एच। कैसा भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन में जहां एक्स हो वहां एक एक्स प्लस एच ले लो। तो ये दो रिक्वायरमेंट है हमारे पास। अब क्योंकि डिफरेंशिएट ही करना है लेकिन मेथड ही तो डिफरेंट है, तो बस एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, एफ डैश एक्स। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड है तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स होल अपॉन एच। ध्यान रखिएगा, आप इस मेथड के थ्रू कोई सा भी क्वेश्चन करें, ये जो टॉपिक है, ये जो फॉर्मेट है, ये आपको रट्टा लगा लेना है। याद रख लो, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स तो लिखते हुए जाएंगे, इसका तो हमें कुछ काम करना नहीं है एक्स्ट्रा। यहां पर लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसका भी कोई काम नहीं है। यहां पर इन दोनों की सेपरेट वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। वो कैसे? एफ एक्स प्लस एच कितना है, अंडर रूट ऑफ 10 एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, वो कितना है, अंडर रूट ऑफ 10 एक्स, और होल के नीचे कितना है, एच। उसका भी अभी कोई काम नहीं है, एज इट इज कॉपी करते जाएंगे। अब क्योंकि लिमिट जैसा क्वेश्चन है, दो इंडिविजुअल रूट है, वो भी न्यूमरेटर में, तो ध्यान रखिएगा कि अगर न्यूमरेटर में इंडिविजुअल रूट है, मैं इस क्वेश्चन के लिए नहीं कह रहा, किसी भी क्वेश्चन में अगर लिमिट वाले क्वेश्चनों में दो इंडिविजुअल रूट आ जाए न्यूमरेटर में, बीच में प्लस हो या माइनस इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिविजुअल रूट होने चाहिए। तो क्या करिए, इस साइन को रिवर्स करके, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, दोनों एज इट इज साइन रिवर्स करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसको तो एज इट इज, इसमें तो कुछ काम अभी करना नहीं है, तो रूट 10 एक्स प्लस एच माइनस का रूट 10 एक्स होल अपॉन एच, ब्रैकेट लगा लीजिएगा। मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, किससे, अंडर रूट ऑफ 10 एक्स प्लस एच, ये साइन रिवर्स कीजिए, प्लस अंडर रूट ऑफ 10 एक्स, सेम नीचे भी 10 एक्स प्लस एच प्लस रूट ऑफ 10 एक्स, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इस ब्रैकेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ब्रैकेट लगाना भूलना नहीं है। फिर से समझ लीजिए, अगर न्यूमरेटर में इंडिविजुअल रूट है, लिमिट्स का क्वेश्चन है, न्यूमरेटर में इंडिविजुअल रूट है, तो स्टेप जो सॉल्व करने का होगा, इस साइन को चेंज करें, देखिए कर दिया, और एग्जैक्ट पूरे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, आंसर अपने आप आ जाएगा और हर क्वेश्चन का आ जाएगा अगर इसी फॉर्मेट से है तो। नेक्स्ट देखिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब जरा न्यूमरेटर पर देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी की, और आइडेंटिटी होती क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइड में सिंस डालकर ये आइडेंटिटी डाल दीजिएगा, मैं अलग से दिखा देता हूं कैसे डालनी है, कि सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये वाला स्टेप आपको स्टेप के सामने सिंस डाल के लिखना है। ठीक है, तो चलिए वही लगाते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा a हो गया और ये पूरा b, सेम, ये a और b तो सेम ही है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 10 एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हो गया पूरा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 10 एक्स का होल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहां पर भी हम इस तरह का ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाला स्टेप डालते हैं, 100% उन क्वेश्चनों में न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ही आइडेंटिटी लगती है हमेशा। और ध्यान रखना, अब डिनोमिनेटर में कोई काम नहीं है मेरा, सिर्फ कॉपी करते जाइए, कॉपी करते जाइए,
लास्ट में अपने आप आंसर आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर का काम खत्म, सिर्फ कॉपी करने का रह गया। तो h अंडर रूट ऑफ 10 x प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ 10x, ये ब्रैकेट में ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट जो मैं बार बार डाल रहा हूं, आपको भी ये ब्रैकेट डालना उतना ही इंपॉर्टेंट है। बिना ब्रैकेट के मैथ्स में चीजें थोड़ी सी बिगड़ जाती हैं, तो बच्चों को अगर ब्रैकेट डालने की आदत नहीं है तो प्लीज ब्रैकेट जरूर डालिएगा, वरना फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, स्टेप्स के मार्क्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद का स्टेप देखते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब चेक करिए, अंडर रूट भी लग रहा है, स्क्वायर भी लग रहा है, तो रूट भी गया और स्क्वायर भी गया, और सेम यहां पर भी। तो कितना बचा देखिए, 10 एक्स प्लस एच माइनस का 10x होल अपॉन डिनोमिनेटर मैंने आपको कह ही दिया कि अब इसका सॉल्व करने का पार्ट तो है ही नहीं, सिर्फ इसे कॉपी करते जाइए, प्लस रूट ऑफ 10x और ब्रैकेट लगाना मत भूलना। फिर एक चीज का ध्यान रखना है, tan, cot, sec, cosec को सॉल्व करना हम नहीं जानते, इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में इस तरह का फॉर्म आ जाए न्यूमरेटर में कि वो सॉल्व ही नहीं हो सकती या उसके लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं बना, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ध्यान रखिएगा हर टर्म को साइन कॉस की टर्म्स में खोलने की कोशिश करना, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। ठीक है, चलो देखो, तो 10 को क्या लिख सकता हूं, चेक करिए, 10 को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। तो पूरा फॉर्मेट लिखकर अब 10 लिखा है साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस सेम यहां पर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होल अपॉन डिनोमिनेटर तो कुछ करना ही नहीं है, इसे तो बस कॉपी करते जाइए, ब्रैकेट लगा दीजिए, कॉपी कर दीजिए, खत्म कहानी। एंड में जाकर अपने आप वैल्यू आ जाएगी, इस डिनोमिनेटर का काम पहले खत्म हो चुका है। अब क्या कर सकते हैं न्यूमरेटर में, अगर ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में दो फ्रैक्शनल टर्म के बीच में एक माइनस है, प्लस भी होता तब भी यही नियम लगता कि अगर दो फ्रैक्शनल टर्म के बीच में प्लस या माइनस हो तो सिंपल तरीका है कि एलसीएम ले लो। तो चलो एलसीएम लेते हैं। तो न्यूमरेटर में देखो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, कॉस एक्स प्लस एच और कॉस एक्स। तो कॉस एक्स प्लस एच के बाद ये वाला टर्म नहीं है और इनटू ऊपर वाला नंबर, तो यही होता है एलसीएम का तरीका लेने का, माइनस फिर इस cos x के पास ये वाला टर्म नहीं है, इनटू साइन x, तो ये हो गया cos x प्लस एच और इनटू साइन x होल अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी करते जाओ, इसका अब कोई काम बचा नहीं है, पहले कई बार कह दिया मैंने आपसे। ये लीजिए, ये तो कॉपी हो गया। अब अगर जरा ध्यान से न्यूमरेटर को चेक करें तो एक आइडेंटिटी लग रही है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एंड व्हाट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। तो चलिए वही लगाएंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, साइन ए माइनस बी आइडेंटिटी है, तो साइन ए माइनस बी माइनस का बी होल अपॉन कॉस एक्स प्लस एच और कॉस एक्स होल अपॉन, ये भी डिनोमिनेटर है, तो ध्यान रखना इसे अगर रीअरेंज करोगे तो ये दोनों डिनोमिनेटर एक साथ आ सकते हैं, ये सिंपल डिवीजन के रूल हैं। ठीक है, नीचे एज इट इज सिर्फ कॉपी कर दीजिए डिनोमिनेटर को, जब आप इसे रीअरेंज करेंगे तो दोनों डिनोमिनेटर एक साथ ही आएंगे हमेशा। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि x अपॉन वाई डिवाइडेड बाई जेड, ऐसे ही तो है, तो x अपॉन वाई डिवाइडेड बाई जेड, तो कितना लिखूंगा इसे, x अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन जेड। तो देखो x अपॉन क्या आ गया, वाई जेड, मतलब ये दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होते हैं, तो देखो ये दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होते हैं, सिंपल सा लॉजिक लगाया। अगला स्टेप देखिए, x से x चला गया, क्या बचा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h होल अपॉन cos x प्लस h इंटू cos x h रूट के अंदर tan x प्लस h और प्लस का
रूट टेन एक्स। अब लिमिट की प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज होना चाहिए यहां पर ही देखो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर 1। प्रॉपर्टी किस तरह से है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 होना जरूरी है। जो साइन का एंगल है अगर वो एग्जैक्ट नीचे लिखा है तो 1 लिख सकते हैं। तो चेक करो साइन का एंगल कितना है, h है, एग्जैक्ट देखो नीचे h लिखा है, और लिमिट s टेंड्स टू 0 भी है। भाई जब यहां एंगल x है तो x टेंड्स टू 0, जब यहां एंगल h है तो s टेंड्स टू 0, बात तो वही है। तो इस नियम के हिसाब से ये तो 1 हो गया। बचा क्या, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, ये सब 1 हो गया, 1 अपॉन cos x प्लस h cos x अंडर रूट ऑफ tan x प्लस h प्लस रूट ऑफ tan x। अब क्वेश्चन में आपको लिखा है h टेंड्स टू 0, तो जरा h की जगह 0 पुट कर दीजिए। अगर आप h की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो लिमिट लिखना बंद कर दीजिए। तो ये क्या बचा, f डैश x इज इक्वल टू, पुट करिए 1 अपॉन, ये आ गया cos x, क्योंकि h में तो 0 पुट हो गया, cos x, यहां भी आ गया रूट ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ tan x। ब्रैकेट यहां पर भी इंपॉर्टेंट था और ब्रैकेट यहां पर भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दो टर्म्स के बीच में प्लस लग रहा है ना, बायनोमियल टर्म है तो बिना ब्रैकेट के नहीं लिखा जाएगा। ये कितना हो गया, f डैश x इज इक्वल टू, ये हो गया अपॉन में cos स्क्वायर x, क्योंकि cos इंटू cos है, और रूट 10 प्लस रूट 10, तो ये हो गया 2 रूट 10। ठीक है भाई, रूट 10x प्लस रूट 10x 2 रूट 10x, और cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, भाई रिवर्स ही तो लिखा है, तो ये हो गया sec स्क्वायर x अपॉन 2 रूट 10x। अगर आप रूट 10x का सिंपल डेरिवेटिव भी करते चेन रूल लगाकर तब भी आंसर आपका यही आता। तो रूट 10x का डेरिवेटिव करके दिखाया बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।